अब हम आज का मदर टिंचर स्टडी करेंगे। मदर टिंचर एज यू नो हम कब यूज करते हैं? जब डिजीज सर्जिकल हो, स्यूडोक्रोनिक डिजीज हो, जहां मेडिसिन की पोटेंसी लो पोटेंसी में देने की जरूरत हो, जहां रिपीटेड मेडिसिन देने की जरूरत हो, और जहां पे पैथोलॉजिकल एडवांसमेंट हो टिश्यूज के अंदर, तब हम लोग देते हैं मदर टिंचर। आज हम एक बहुत अच्छा मदर टिंचर पढ़ने वाले हैं और वो मदर टिंचर है अल्फा अल्फा। नाम सभी ने सुना होगा, अल्फा अल्फा मदर टिंचर। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो न्यूट्रिशन, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और जनरल वाइटलिटी है। न्यूट्रिशन, ये वर्ड ध्यान रखना, इसके लिए की रूब्रिक है ये। न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और जनरल वाइटलिटी भी। तो अल्फा अल्फा का जो सेंट्रल जो एक कंसेप्ट है वो है लॉस ऑफ एपेटाइट विद लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉस ऑफ वेट ड्यू टू पुअर एसिमिलेशन। ये है इसका मेन वर्ड, एसिमिलेशन का पुअर होना, ड्यू टू पुअर एसिमिलेशन, नॉट ड्यू टू एनी ऑर्गेनिक डिजीज। तो क्या क्या करती है ये दवाई, मतलब क्या क्या होने पर काम आती है? लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ जब पेशेंट में है, और ये भी है बिकॉज ऑफ पुअर एसिमिलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो ये एसिमिलेशन का क्या मतलब है? एसिमिलेशन को समझ लोगे तो अल्फा अल्फा को समझ लोगे। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है? देखो, पुअर एसिमिलेशन का मतलब है बॉडी इज अनएबल टू properly absorb and utilize nutrients from the food that has been eaten, even when food intake is adequate. Food taken was adequate but not properly absorbed and utilized. न्यूट्रिशन को वो पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाई बॉडी, जबकि खाया तो था उसने खाना। सिंपली समझेंगे तो क्या, पर्सन खा तो रहा है लेकिन बॉडी को लग नहीं रहा है। बोलते हैं ना, खाया पिया नहीं लगता, तो उसको बेनिफिट प्रॉपर से हो नहीं रहा है। देखो, हम जानते हैं ना डाइजेशन क्या है। डाइजेशन तो ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म है ना, लेकिन एसिमिलेशन क्या है? उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की एनर्जी फॉर्म करने के लिए, स्ट्रेंथ फॉर्म करने के लिए, टिश्यूज को फॉर्म करने के लिए जो यूटिलाइजेशन है वो है एसिमिलेशन। तो पुअर एसिमिलेशन की कंडीशन में क्या हो गया? फूड तो प्रॉपर लिया गया है, डाइजेशन भी प्रॉपर हो सकता है, लेकिन न्यूट्रिशन टिश्यूज तक नहीं पहुंचा है। न्यूट्रिशन टिश्यूज तक नहीं पहुंचा है, समझ गए? तो होगा क्या? पेशेंट वेट लूज करेगा जबकि प्रॉपर खा रहा है। ये स्टेटमेंट आएगी पेशेंट की। पेशेंट कहेगा मैं खाना तो खा रहा हूं, पता नहीं कहां जा रहा है, लग नहीं रहा मुझे खाना खाया पिया हुआ। इजी फैटीग है, वीकनेस है, स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स पेशेंट की पुअर है, वेट गेन नहीं हो रहा है बच्चों में, जो रिकवरी है इलनेस के बाद वाली वो स्लो है। बच्चे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ना उनका वेट बढ़ रहा है ना हाइट बढ़ रही है, इसलिए उनका जो लुक है वो डल लुक हो गया। और इतना सब होने के साथ साथ उनकी इम्यूनिटी भी पुअर हो जाती है। पुअर एपेटाइट और पुअर एसिमिलेशन में कंफ्यूज नहीं होना, इनमें डिफरेंस है। एपेटाइट पुअर जब होगा तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेशेंट विल नॉट फील हंग्री। पुअर एसिमिलेशन वाले को हंगर तो है, खा भी नॉर्मल रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट वाला वेट लॉस कर रहा है क्योंकि वो इनटेक ही नहीं पूरा कर पा रहा है। यहाँ इनटेक प्रॉपर है, खा रहा है खाना। लॉस ऑफ एपेटाइट इंप्रूव हो जाएगी छोटी मोटी भूख वाग लगने की दवाई वगैरह से, लेकिन एसिमिलेशन वाले जो एपेटाइजर जिनको बोलते हैं उनसे इंप्रूव नहीं करेगा। पुअर एसिमिलेशन वीक डाइजेशन के कारण भी होती है, क्रोनिक इलनेस के कारण भी होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है इसका, ओल्ड एज कारण है, गट हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, जो गट हेल्थ का मतलब हो गया जो गट में रहने वाले बैक्टीरियाज वगैरह सही नहीं है, तब ये प्रॉब्लम होती है। और प्रोलॉन्ग फीवर या कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में मौजूद है तब भी एसिमिलेशन नहीं होने देती है। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इसकी बहुत बड़ी वजह होता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर माइक्रोन्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो वो अगेन से एसिमिलेशन को पुअर कर देगा। तो होम्योपैथी में अल्फा अल्फा जो है ना वो इसकी की रेमेडी है। ये मदर टिंचर में यूज होता है, लेकिन चाइना सिमिलर से लगती है ना। चाइना तो लॉस ऑफ फ्लूइड के बाद में है। वाइटल फ्लूइड जब लॉस हो जाएगा बॉडी से कुछ निकल जाएगा। नेट्रम्यूर में बहुत क्रोनिक वीकनेस होती है। एसिड फॉस्फोरिकम में नर्वस एग्जॉशन की वजह से वीकनेस होती है। कल्केरिया फॉस जो है
वो पुअर ग्रोथ और बोन डेवलपमेंट जब पुअर है, ग्रोइंग एज है, तब ज्यादा इंडिकेटेड रहती है। तो पुअर एसिमिलेशन, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू यूज न्यूट्रिशन है, प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही है बॉडी, और उसके कारण वीकनेस, वेट लॉस और ये सब चीजें हो जाती हैं। स्ट्रेंथ वगैरह की भी कमी हो जाती है, जहां फूड पेशेंट इनटेक प्रॉपर कर रहा होगा। तो अल्फा अल्फा जो है ये पेशेंट की इस एसिमिलेशन की पावर को इंप्रूव करता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल टॉनिक हो गई है हमारे लिए। ये टिश्यू बिल्डर का काम करेगी, स्ट्रेंथ को रिबिल्ड करेगी और रिजल्टिंग इन पेशेंट वेलबींग में आएगा, रिकरेंस ऑफ इलनेस वगैरह भी नहीं होने देगा। तो पेशेंट मेंटली डल हो जाएगा, वीक हो जाएगा, पेशेंट लो एनर्जी वाला होगा, इनएबिलिटी टू वर्क हो जाएगा, जल्दी ही पेशेंट थक जाएगा, इजीली एग्जॉस्ट हो जाएगा, अंडर नरिश्ड फील होगा पेशेंट, और इन सब की वजह से डिप्रेस्ड फील होगा पेशेंट। ये वीकनेस ऑफ बॉडी के बाद में मेंटल वीकनेस भी हो जाएगी अगर ये एसिमिलेशन पुअर हो गया और अल्फा अल्फा की नीड अगर पेशेंट को है तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, लेकिन एसिमिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपेटाइट की कमी है, डिजायर नहीं है पेशेंट को खाने की, मन नहीं करना खाने को, अगर खाता भी है तो बिना ही हंगर के खा लेगा, बस ठीक है जी खा रहा हूं। तो पहले एपेटाइट लॉस, वीकनेस और फिर वेट लॉस, ये पेशेंट में हमने को देखना मिलता है। डाइजेशन भी इम्पेयर्ड मिलता है पेशेंट्स को, ठीक है, लेकिन मेन हमेशा याद रखना कि मेन है इसका एसिमिलेशन का पुअर होना। डाइजेशन जब पुअर है तो एसिडिटी और पेन वगैरह भी पेशेंट को मिलता है। क्रोनिक इलनेस के बाद या एक्यूट इलनेस के बाद में पेशेंट को रिकवरी स्लो हो जाएगी जब वो पुअर एपेटाइट के साथ है और एसिमिलेशन पुअर के साथ है। तो जो उसकी प्रीवियस एपेटाइट थी वो रिटर्न नहीं हुई है, ऐसा स्टेट करता है पेशेंट। और रिकवरी के बाद भी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी रीगेन नहीं हुई है, पेशेंट ऐसा स्टेटमेंट देता है। तो अल्फा अल्फा इज यूजफुल मेडिसिन फॉर वेट गेन एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, जब जहां पे पेशेंट को प्रोग्रेसिव वेट लॉस हो रहा हो, एमिसेशन हो डिस्पाइट ईटिंग हो, और वेट गेन नहीं हो रहा हो, किन में नहीं होता, बच्चों में, एल्डरली में, या फिर क्रोनिक पेशेंट्स में जो किसी भी इलनेस के बाद में रिकवर तो हो गए हैं लेकिन वो वेट गेन नहीं हुआ, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसके कारण पेशेंट को इजी टायर्डनेस, मसल वीकनेस, सो के उठने पर भी टायर्डनेस, ठीक है ना, एग्जर्शन के बाद जल्दी थक जाना, इस तरह की छोटी मोटी चीजें तो मिलती है। और बॉडी की वीकनेस के साथ में फिर नर्व्स भी प्रोस्ट्रेशन फील होती है, मेंटल स्ट्रेन भी पेशेंट नहीं कर पाता है, और नर्व पावर जो है वो उसकी कमजोर मिलेगी अपने को। एसिड फोर्स जो है वो ज्यादा डीपर है, ये सुपरफिशियल है। तो बच्चों में भूख कम लगने के लिए, उनकी ग्रोथ ऑफ हाइट वेट नहीं होने के लिए, जो अंडर नरिश्ड फील होते हैं, अपीयर होते हैं, उनके लिए ये एक काम की दवाई होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं है ये, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में देना है एज ए सपोर्टिव मेडिसिन। तो बूढ़े लोगों में भी वेट लॉस हो गया, रिड्यूस्ड वाइटलिटी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, आफ्टर क्रोनिक इलनेस है, एनीमिक कंडीशंस में जब पेशेंट्स को एनीमिया हो गया, तब भी हम इस मेडिसिन को सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं। पेशेंट को स्लीपलेसनेस भी है, नींद की डिस्टर्बेंसेस हो जाएगी, वीकनेस के कारण अंडर रिफ्रेशिंग स्लीप भी हो जाएगी, वेक्स टायर्ड। तो चाइना के साथ ये डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया कि चाइना में वीकनेस फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड्स की वजह से होती है, चाहे डायरिया लगे, चाहे ब्लीडिंग हो जाए, चाहे कोई और वाइटल फ्लूइड लॉस हो जाए। एसिड फोर्स जो है वो डेबिलिटी की मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन वहां पे नर्व्स ज्यादा इफेक्टेड होती है। तो आप अपने पेशेंट्स को ये दवाई देना और रिजल्ट्स देखना, और मुझे भी शेयर करना कि आपने कैसे रिजल्ट्स इससे लिए हैं। सिर्फ नहीं, मदर टिंचर की बात हो रही है, सिर्फ में कुछ और मिलाया हुआ है, वो अपन नहीं समझते, ठीक है। तो मदर टिंचर की डोज क्या देंगे, हम लोग देते हैं 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स इन ए डे बिफोर एवरी मील, आधा कप पानी के साथ ड्रॉप करके दी जाती है ये मदर टिंचर। और कुछ ही दिनों में पेशेंट में रिकवरी आपको फील हो जाती है। तो दिस वाज मदर टिंचर अल्फा अल्फा।